उपकार जिनवर का, कुंद का ध्वनि दिव्य का, जिन कुंद ध्वनि दातार, अहो गुरु कहान का। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आप पामर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की 131वीं जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं। हमारा अस्तित्व जिनके कारण से है, उनका हम स्मरण न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा अस्तित्व, वास्तविक हमारा अस्तित्व, हम भगवान आत्मा है, इसका ज्ञान जिन्होंने कराया। हमारा अस्तित्व वर्तमान समाज में एक साधर्मियों का समूह मुमुक्षु समाज के रूप में है। इस रूप में जो हमारा अस्तित्व है वो जिनके कारण से है। और मैं यदि अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं अभी जो आपके सामने बोल रहा हूं, ये जो मेरा अस्तित्व है वो निश्चित रूप से गुरुदेव के कारण से है। इसलिए उनका उपकार स्मरण समय समय पर निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। इसी के लिए उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और कर्तृत्व का सर्वांगीण स्मरण हो। इसलिए जन्म जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष ही पूज्य श्री कांजी स्वामी स्मारक ट्रस्ट देवलाली में उनकी जयंती बहुत ही अच्छी तरह से मनाते रहते हैं। वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर अनेकों बार गुरुदेव का स्मरण करने का मुझे अवसर मिला है। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों में ये देवलाली ट्रस्ट ने ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया, ये बहुत अच्छा है। उनके लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विषय गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बहुचर्चित ग्रंथ, गाथा एवं संदर्भ है। वास्तव में गुरुदेव श्री की जिह्वा पर जिनवानी नाचती हैं, क्यों न नाचे। जैसा समय सार की 7वीं गाथा की टीका में द्रव्य के संदर्भ में कहा कि जो अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है इसलिए एक है, ऐसा ही गुरुदेव जिनवानी को पीकर बैठे हैं, इसलिए उनकी बात बात में जिनवानी की बात न आवे, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे आदरणीय विद्वत्वर्य डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल हमें प्रेरणा देते हुए हमेशा कहते हैं कि कच्ची नहर बनो, पक्की नहर मत बनो। क्या तात्पर्य? कच्ची नहर जिस तरीके से पानी आगे बढ़ाती है, लेकिन वह कच्ची है जब तक पूरा पानी अपने में ऑब्जर्व करके तृप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक पानी को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। लगता है गुरुदेव श्री के कारण से उन्हें ये प्रेरणा मिली हो। गुरुदेव श्री ने भी जिस किसी शास्त्र का अध्ययन किया, उसे पहले अपने में पचाया, अपने में उतारा, फिर जगत के कल्याण के लिए दूसरों के सामने रखा। यद्यपि कुंद कुंद आचार्य के लिए पंक्तियां कही गई हैं, लेकिन गुरुदेव पर भी वह बड़ी सटीक बैठती है। इसलिए मैं बोलता हूँ, पाया था उनने समय सार, अपनाया उनने समय सार, समझाया उनने समय सार, हो गए स्वयं वे समय सार। दे गए हमें वे समय सार, गा रहे आज हम समय सार। है समय सार बस एक सार, है समय सार बिन सब असार। पूज्य गुरुदेव श्री को एक समय सार मिला। पहले उसमें वे ऐसे उतर गए, जगत का भान नहीं रहा, और फिर समय सार को अपने में ऐसा उतारा और जगत के कल्याण के लिए जाहिर सभा में 19 बार प्रवचन किए, और उन्हीं के निमित्त से लाखों की संख्या में प्रकाशित होकर के समय सार पूरे विश्व में घर घर में पहुंचा। ये सचमुच में आपकी बहुत बड़ी देन है, आपका बहुत बड़ा उपकार है। यदि उनके प्रवचनों में बहुचर्चित ग्रंथ और संदर्भों की हम बात करें
सबसे पहले पंच परमागमों में ग्रंथादिराज समय सार, चाहे किसी विषय की चर्चा हो और समय सार की चर्चा उनके प्रवचनों में न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चाहे किसी विषय के ग्रंथ पर प्रवचन हो रहा हो, मंगलाचरण में नमः समय साराय, इस मंगलाचरण से वे प्रारंभ करते हैं। समय सार के अनेक उद्धरणों में तीसरी गाथा की चर्चा वो अनेकों बार करते हैं। सर्वत्र सुंदर लोक में एकत्व निश्चय प्राप्त समय सर्वत्र सुंदर लोक में, इसकी टीका में जो चर्चा आई आचार्य अमृतचंद्र ने की, प्रत्येक पदार्थ अपने अनंत धर्मों का चुंबन करता है परंतु एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं करते। इस बात को गुरुदेव पुनः पुनः याद करते थे और जो प्रमुख सिद्धांतों की बात करते हैं, एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तो नथी, ये बात गुरुदेव श्री इसी गाथा के आधार से कहते थे। छठवीं गाथा जो गुरुदेव श्री को सचमुच बहुत प्रिय थी, वे तो इसे छठी का लेख कहते थे। ऐसा लेख जो कोई मिटा नहीं सकता है, ऐसा ही न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जोसो दुसो चैव, एक गायक भाव प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं। इस छठवीं गाथा की भी चर्चा वह पुनः पुनः बहुत करते थे। 17वीं 18वीं गाथा की बात करें, मुक्ति की यदि कामना है तो जीवन नृप को जानिए। इसमें जानने की बात पहले ली है, जानो फिर श्रद्धान करो, क्योंकि बिना जाने श्रद्धान किसका, बिना जाने किया गया श्रद्धान गधे के सींग के समान है। इस बात को भी पुनः पुनः याद करते थे। इसी गाथा की टीका में आया हुआ बहुत महत्वपूर्ण विषय, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है। इस बात को भी वे अनेकों बार याद करते थे। ग्रंथादिराज समय सार की 38वीं गाथा जो शुद्ध आत्मा का निरूपण करने वाली है, उसका भी स्मरण अनेकों बार करते हैं। 49वीं गाथा जो कुंद आचार्य को प्रिय है, तो कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य गुरुदेव श्री को कैसे प्रिय नहीं होगी। इस गाथा का उल्लेख भी वो अनेकों बार करते हैं। इस गाथा में से जो अव्यक्त के बोल हैं वह उन्हें विशेष प्रिय थे, इसकी भी चर्चा वे अनेकों बार करते हैं। कर्तागर्भ अधिकार में चले 72वीं गाथा, इस गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग 3 बार किया। इस बात का उल्लेख भी वे करते थे कि 3 बार अमृतचंद्र आचार्य ने हमें भगवान आत्मा कहा है। और लगता है गुरुदेव श्री की भी वाणी में जो भनकार निकलती थी भगवान आत्मा, ये निश्चित रूप से उसी का प्रभाव रहा है। 73वीं गाथा तो प्रसिद्ध है ही, उसका उल्लेख भी पुनः पुनः होता था। संवर अधिकार की 181 से 83वीं गाथा तक, और जिसके टीका में आधार आधेय संबंध की बात करते हुए आत्मा और राग में प्रदेश भेद है, ज्ञान और राग में प्रदेश भेद है, इसकी चर्चा भी वे अनेकों बार लेते हैं। मोक्षाधिकार की गाथाओं में जो प्रज्ञा छेनी की चर्चा आई है, प्रज्ञा छेनी आत्मा और बंध में लक्षणों से भेद जानना, और लक्षणों से भेद जानने के लिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कर्म राग स्वरूप है, ज्ञान और राग के बीच में संधि है, और उस संधि के बीच में प्रज्ञा छेनी डालने की बात है, सांध है, इसलिए प्रज्ञा छेनी डाल करके दोनों को जुदा जुदा किया जा सकता है। इस बात की भी चर्चा बहुत करते थे। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में चले तो 308 से 311 तक की गाथाओं के टीका में जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीवेव न अजीवा, अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीवा एव न जीवा। ये जो पंक्तियां आई,
इन पंक्तियों ने तो गुरुदेव श्री को की चिंतन प्रक्रिया को ही आंदोलित कर दिया और उन्होंने इसमें से क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत सारे जगत को दिया, जो कि कितना कल्याणकारी है ये हम सभी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। 320वीं गाथा, दिट्ठी जहेव नानम अकार्यम तह अवेदयम चैव, इसमें जो अकर्तृत्व की चर्चा आई है, इसके जयसेनाचार्य की टीका में आत्मानुभव की विधि और प्रक्रिया जो बताई गई है, इस पर भी गुरुदेव श्री ने बहुत विस्तृत चर्चा की है। इसी अधिकार में नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्य आत्म तत्वयो, इस कलश को भी पुनः पुनः वे याद करते हैं। राग जन्मनि निमित्ताम परद्रव्य में एव कलयंती ये तुते नहीं उत्तरंती मोह वाहिनीम विदरंद बुद्धया, इस कलश को याद करते हुए राग की उत्पत्ति पर ही डालने वाले उनको भी वे निश्चित रूप से आगाह करते हैं। परिशिष्ट में चले तो 47 शक्तियां तो गुरुदेव को बहुत प्रिय हैं। 47 शक्तियों का तो निरंतर पाठ ही करते थे और प्रसंगानुसार, विषयानुसार जब जब विषय की चर्चा चले और उसमें कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति का प्रभाव है, इसका उल्लेख बराबर करते थे। समय सार की चर्चा करते हुए भी दूसरी गाथा में जैसे कहा जीवो चरित्र दंसन का जीवो या जीवो कहा है ना, बोले इसमें से जीवत्व शक्ति निकाली। ऐसा समय समय पर जगह जगह पर जो विषय आता था उसके अनुसार वे 47 शक्तियों की चर्चा करते थे। स्वानुभूतियाँ चकासते, कहते हैं प्रकाश शक्ति, ऐसे अनेकों विषय 47 शक्तियों की चर्चा और उल्लेख उनके प्रवचनों में पुनः पुनः आता है। दूसरा ग्रंथ प्रवचन सार की बात करें, 16वीं गाथा, निर्मल पर्याय के षटकारक अपने हैं और इसकी टीका में जो बात कही, जब निर्मल पर्याय के षटकारक अपने हैं तो फिर आत्मानुभव के लिए, अपने कल्याण के लिए निमित्तों की खोज में हमें व्यग्र होने की क्या आवश्यकता है, इस बात पर भी काफ़ी जोर वे दिया करते थे। पुण्य फला अरहंता, ये प्रवचन सार की गाथा, लोग इसका कैसा गलत अर्थ समझते हैं, वास्तविक भाव क्या है, इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करते थे। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की पहली गाथा, पज्जय मूढ़ाई पर समया, इस बात की भी चर्चा अनेकों बार आती है। 102 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, जिसकी टीका में पर्याय का जन्म क्षण, उत्पाद का जन्म क्षण निश्चित है और उस जन्म क्षण है और उसे कोई हटा नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है, इसके आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि वे करते हैं। इस बात को भी पुनः पुनः याद करते हैं। इस अधिकार के अंत में चलते हैं तो वहाँ चल करके द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम, लेकिन द्रव्यानुसारी चरणम ये बात पहले ली है और पुनः आगे चरणानुयोग सूचक चूलिका का प्रारंभ करते हुए कहते हैं द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि फिर चरण की सिद्धि, इस बात पर भी वे काफ़ी जोर देते थे। इसके पश्चात प्रवचन सार में जो आपिच्छ बंधु अग्गम वाली गाथा आई, जहाँ दीक्षा लेकर के जाने वाले दीक्षार्थी अपने बंधु वर्ग से जाते हुए आज्ञा लेते हैं और इसकी टीका में जो लिखा, पिता से जाकर आज्ञा लेते समय दीक्षार्थी कहता है, इस पुरुष की शरीर के जनक आत्मा, तुम इस शरीर के जनक हो, आत्मा के जनक नहीं हो। ऐसे ही माता से, बंधु वर्ग से, गुरुजनों से, उन सबसे जो बात कही गई, उस बात उसका उल्लेख करते हुए गुरुदेव कहते थे, देखो क्या भेद विज्ञान की गजब की बात की है। दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं और भेद विज्ञान की चर्चा वहीं से प्रारंभ हो रही है। इस तरह प्रवचन सार की अनेक गाथाओं का उल्लेख 47 नयों में से विषय के अनुसार अनेक नयों का उल्लेख अपने प्रवचनों में भी करते रहे। नियम सार की बात करें
तो नियम सार तो गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय था ही, इसलिए कारण समय सार, कारण परमात्मा की जितनी चर्चाएं आई, 38वीं गाथा जो जीवादि बहित तच्चम हेयम, सारी निर्मल पर्याय भी पर द्रव्य है, हेय है, इसकी चर्चा करने वाली अनेक गाथाओं की चर्चा। टीकाकार पद्म पर मलधारी देव, वे भी बहुत प्रिय, क्योंकि वे साक्षात कहते हैं मेरे मुख से परमागम का मकरंद झरता है। ये इसका उल्लेख भी गुरुदेव बार बार करते थे। पंचास्तिका संग्रह की बात करें तो विकार के षटकारक अपने स्वयं के स्वतंत्र है, इस गाथा का उल्लेख भी वे पुनः पुनः करते थे। अष्टपाहुड़ में से जितने प्रेरणा वाली गाथाएं हैं उनका उल्लेख, इस जीव ने कितनी बार मुनि दशा अंगीकार कर ली, यदि पीछे कमंडलों इकट्ठे कर लिए जाए तो सुमेरु पर्वत जैसी ढेर हो जाए, ऐसी अनेक गाथाओं का भी उल्लेख करते थे। पंच परमागमों का उल्लेख तो पुनः पुनः होता ही है। अन्य ग्रंथों की बात करें तो योग सार में से प्रसिद्ध गाथा, पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, लेकिन पुण्य भी पाप है, कोई विरला जन ही कहते हैं, इसका उल्लेख करते थे। जब पाप पुण्य की बात आए तो समय सार की पुण्य को लोहे की बेड़ी कहा हुआ है, सोने की बेड़ी कहा हुआ है, इस गाथा का उल्लेख। और साथ ही जैसे आचार्य जो टीका में कहते हैं पुण्य भी पाप है, क्यों? जो आत्म स्वभाव से पतित करे उसका नाम पाप, और पुण्य भी आत्म स्वभाव में स्थिर रहने नहीं देता है, आत्म स्वभाव से पतित करता है, इसलिए पाप है, इसका उल्लेख अनेकों बार करते थे। फिर तो छह डाला, नाटक समय सार आदि अनेक ग्रंथों के मोक्षणा प्रकाशक ऐसे विद्वानों के उल्लेख भी बहुत करते। श्रीमद् रायचंद्र, उनके तो अनेक छंदों का प्रयोग निरंतर वे करते रहते हैं। इसका अर्थ जब भी कोई बात वो रखते हैं तो वह जिनवानी के आधार से, आगम के आधार से रखते हैं। यद्यपि उन्होंने स्वयं आगम के आधार से वस्तु स्वरूप, आत्मस्वरूप समझकर आत्मानुभव किया, निकलने वाली वाणी आत्मानुभव से निकल रही है, आत्मविश्वास के साथ निकल रही है, उसके बावजूद भी आगम के आधार से उसे प्रामाणिक करके हम सबके कल्याण के लिए हमारे सामने रखते थे। दो बातें अंत में मैं कहना चाहूँगा। गुरुदेव को जो अप्रामाणिक समझते हैं वे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि गुरुदेव कोई भी बात जिनवानी के आगम के आधार के बिना कहते ही नहीं है, इसलिए कैसे अप्रामाणिक हो सकते हैं। एक विषय जो आता है कि उन्हें जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन से क्षायिक सम्यक दर्शन में चला जाता है, और ऐसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन को वे जोड़नु क्षायिक कहा करते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ऐसा कहते थे। आगम में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसका अर्थ जब तक प्रमाण न मिले उस बात को कहते नहीं थे। कहे तो साथ में ये इसका उल्लेख करते थे, इसलिए उनकी वास्तविक प्रत्येक बात प्रामाणिक है। लेकिन दूसरी बात की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव ही प्रामाणिक है ऐसा समझने वाले भी बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि गुरुदेव अपनी प्रामाणिकता आगम से करते हैं, मूल आगम से करते हैं, और हम अकेले गुरुदेव को ही प्रामाणिक मान करके बैठे तो ये ठीक नहीं है। इसलिए गुरुदेव की बात मूल आगम की बात है, जिनवानी की बात है, ऐसा समझ कर ही हमें भी उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के अनुसार जिनवानी का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। जिनवानी में निरूपित आत्म स्वरूप का अध्ययन अवश्य हमें करना चाहिए। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। निहाल कर देगी तुझे अध्यात्म पुरुष की नज़र, निहाल कर देगी तुझे अध्यात्म पुरुष की नज़र, बदल जाएगी तेरी मंजिल तेरा राह सफ़र। चंद दिनों के लिए चले तू बताए उसके मार्ग पर, चंद दिनों के लिए चले तू उसके बताए मार्ग पर, ता उम्र रहेगा उसका रूहानी असर,
ताउम्र रहेगा उसका रूहानी असर हमारे ऊपर। उनकी वाणी का जिंदगी भर असर रहे, आत्मस्वरूप को हम समझे और आत्मानुभव की ओर हम अग्रसर हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं उनके अनंत अनंत उपकार को स्मरण करता हूँ। जय जिनेंद्र।